Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सोशियोलॉजी के पार्ट सेकंड का चैप्टर सेकंड का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन। आज हम सांस्कृतिक परिवर्तन का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपकी यूटी टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चनों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे समाज में कोई परिवर्तन लाने या किसी प्रचलन का विरोध करने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयास कहलाता है। समाज में कोई परिवर्तन लाने या किसी प्रचलन का विरोध करने के लिए किया जाने वाला संगठित जो प्रयास से कहलाता है। नंबर ए है जन क्रांति, नंबर बी सेकंड ऑप्शन बी नंबर सामाजिक आंदोलन, सी हड़ताल, चौथा जो डी ऑप्शन है वो कानून और अपने हाथ में लेना। तो इसमें अब सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, सामाजिक आंदोलन के द्वारा संगठित प्रयास कहलाता है। प्रचलन का विरोध करने के लिए किया जाने वाला जो सामाजिक आंदोलन है वो संगठित प्रयास कहलाता है। 19वीं सदी का सुधार आंदोलन है, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन है, जो कि ब्रह्म समाज, बी ऑप्शन आर्य समाज, सी ऑप्शन प्रार्थना समाज, ये धर्म सुधार आंदोलन के लिए इन तीनों समाजों की स्थापना की गई, इसलिए ये इनमें से सभी चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय किसने स्थापित किया? पुणे में प्रथम महिला, ये पुणे नहीं पूरे भारत में जो प्रथम महिला विद्यालय की स्थापित होता है, स्थापना की जाती है, और ज्योतिबा फूले के द्वारा महिलाओं को शिक्षा देने की बात की जाती है, अर्थात महिला विद्यालय स्थापित किया जाता है। बी ऑप्शन सही है इसमें। संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृत की यह परिभाषा किसकी है? मैलिनोव्स्की, हॉबल की, टायलर की, डी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज की। तो इसमें सही है ऑप्शन सही डी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज की। संस्कृति की विशेषता है सीखा हुआ गुण तथा संगठित प्रतिमान, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हस्तांतरण की विशेषता, सी ऑप्शन है परिवर्तनशीलता तथा आदर्शात्मकता, डी ऑप्शन है ए सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। नंबर ए नंबर है ए ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन, बी ऑप्शन सांस्कृतिक परिवर्तन, सी ऑप्शन फैशन संबंधी परिवर्तन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन को कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि के परिवर्तन को कहा जाता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर पाया जाता है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर पाया जाता है। क्षेत्र में अंतर, विषय वस्तु में अंतर, व्यापकता में अंतर, ये सभी। तो इनमें से ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तनों में कौन किसको प्रभावित करता है? ए पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन जो है सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, सी ऑप्शन। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, डी ऑप्शन। कोई किसी को भी प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक थे, संस्कृतिकरण की अवधारणा के जो प्रतिपादक थे, ए ऑप्शन योगेश अटल, बी ऑप्शन योगेंद्र सिंह,
सी ऑप्शन के.टी. शाह और डी ऑप्शन जो है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि कैसे अदर, ये तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे, अब अदर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं किसी पैराग्राफ या लघु उत्तरीय क्वेश्चन से या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन या अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन से भी आपके इस यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अदर क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आधुनिक बनने, आधुनिक का मतलब मॉडर्न, नया बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है परिवर्तन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन पुस्तकों के बारे में भी आपको पढ़ना है कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डैनियल लर्नर। इस पुस्तक के लेखक डैनियल लर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले किसी एक विद्वान का नाम लिखिए। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले किसी एक विद्वान का नाम लिखिए। बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले किसी एक विद्वान का नाम लिखिए। एलाटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। आधुनिकीकरण के 2 लक्षण बताइए। 2 लक्षण, अपेक्षाकृत नवीन प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण जो है अपेक्षाकृत नवीन प्रक्रिया है। और जो सेकंड पॉइंट है, आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है क्योंकि इसका संबंध सभी क्षेत्रों में परिवर्तन है। आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है क्योंकि इसका जो संबंध है सभी क्षेत्रों में विस्तृत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? संस्कृतिकरण और तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? संस्कृतिकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में चलने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में चलने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की निम्न जातियाँ समाज के जातीय संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में चलने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में निम्न जातियाँ समाज के जातीय संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के रहन सहन तथा व्यवहार प्रतिमान का अनुसरण एक दूसरे का नकल करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट जो था सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिकरण से या से जन समूहों द्वारा किए गए ऐसे चेतन प्रयासों से है जो सामूहिक क्रिया द्वारा जानबूझकर सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाते हैं। तो इसमें 2 चैप्टर से जो यूटी फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 2 चैप्टर का आपको इसमें से अध्ययन करना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराया जा चुका है और सेकेंड चैप्टर का भी आज कुछ प्रश्नों का रिवीजन करा दिया गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि यूनिट टेस्ट में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।